बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार एक ऐसा एक्टर जिसके घर के बाहर हजारों लड़कियां लाइन लगती थी, जिनकी फोटो से शादी तक कर ली जाती थी, जिनकी एक स्माइल पर पूरा इंडिया दीवाना हो गया था। जी हाँ, ये कहानी है राजेश खन्ना की, एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने बॉलीवुड को स्टारडम का असली मतलब सिखाया। दोस्तों, राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। बाद में उन्हें उनके रिश्तेदारों ने एडॉप्ट कर लिया और उनका बचपन मुंबई में बीता, जो उस समय बम्बई हुआ करती थी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और थिएटर का बहुत शौक था। स्कूल और कॉलेज के स्टेज शोज में वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते थे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक्टर बनना है, लेकिन उस जमाने में बॉलीवुड में एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता था। ना कोई गॉडफादर, ना कोई कनेक्शन, फिर भी राजेश खन्ना ने हिम्मत नहीं हारी। 1965 में एक नेशन वाइड टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। राजेश खन्ना ने भी अपनी किस्मत आजमाई और वो कंपटीशन जीत गए। यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। उनकी पहली फिल्म थी आखिरी खत। फिल्म ज़्यादा बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन इंडस्ट्री ने नोटिस कर लिया कि एक नया टैलेंटेड एक्टर आ चुका है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्म्स की, लेकिन असली धमाका हुआ 1969 में। 1969 में रिलीज हुई आराधना इस फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म के गाने, उनका स्टाइल, उनकी स्माइल और उनकी रोमांटिक एक्टिंग ने पूरे देश को पागल कर दिया। लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहती थी। कहा जाता है कि कई फीमेल फैंस उनकी फ़ोटो को खून से लेटर लिखती थी और कुछ ने उनकी फ़ोटो से शादी तक कर ली थी। आराधना के बाद राजेश खन्ना ने हिट पे हिट देना शुरू कर दिया, जैसे कि दो रास्ते, कट्टी पतंग, आनंद, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम वगैरह वगैरह। 1970 में राजेश खन्ना का स्टारडम इतना बड़ा था कि प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लाइन लगते थे। उनकी कार को लड़कियां लिपस्टिक से, किस मार्क से भर देती थी। बॉलीवुड में पहली बार किसी एक्टर के लिए सुपरस्टार शब्द यूज हुआ और वो थे राजेश खन्ना। उनकी एक्टिंग का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो आंखों और हल्की सी स्माइल से इमोशंस दिखा देते थे। उनके डायलॉग बोलने का अंदाज भी आइकॉनिक बन गया। फिल्म आनंद का डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं, जैसे कि भामुशाही जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना और सिंगर किशोर कुमार की जोड़ी ने बॉलीवुड में हिस्टोरी क्रिएट कर दी। किशोर कुमार की आवाज़ और राजेश खन्ना की एक्टिंग दोनों मिलकर मैजिक क्रिएट करते थे। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, ये शाम मस्तानी जैसे गाने आज भी एवरग्रीन है। पर्सनल लाइफ में भी राजेश खन्ना हमेशा हेडलाइंस में रहे। उनका नाम एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के साथ काफ़ी जोड़ा गया। दोनों कई साल रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना इमोशनली काफ़ी टूट गए थे। 1973 में राजेश खन्ना ने अपने से काफ़ी छोटी एक्ट्रेस डिम्पल कपाडिया से शादी कर ली। तब डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और उनकी फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी। ये शादी बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग शादियों में से एक मानी गई। दोनों की दो बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही राजेश खन्ना और डिम्पल के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। दोनों अलग रहने लगे। हालांकि ऑफिशियली कभी डिवोर्स नहीं हुआ। 1970 के एंड और 1980 में बॉलीवुड बदलने लगा। एक्शन फिल्म्स का ज़माना आ गया और अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन इमेज ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आने लगा। धीरे धीरे राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा। उनकी कई फिल्म्स फ्लॉप होने लगी और मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया कि उनका इरा ख़त्म हो गया है। ये पास राजेश खन्ना के लिए बहुत पेनफुल था। जो आदमी कभी बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, वो धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा। कहा जाता है कि उन्हें अपना स्टारडम ख़त्म होता देखना बहुत तकलीफ देता था, लेकिन एक्टिंग के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने कैरेक्टर रोल्स भी किया और टीवी इंटरव्यूज़ में भी नज़र आए। पॉलिटिक्स में भी उन्होंने एंट्री ली और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीता। वो न्यू दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, मतलब एमपी। राजेश खन्ना का बंगलो आशीर्वाद मुंबई में एक आइकॉनिक जगह बन चुका था। फैंस उस बंगलो के बाहर सिर्फ एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। उनका स्टाइल, गुरु कुर्ता, हल्की स्माइल और यूनिक डायलॉग डिलीवरी आज भी लोग कॉपी करते हैं। उनकी लाइफ में सक्सेस बहुत थी, लेकिन लॉन लाइन्स भी बहुत थी। कई लोग कहते हैं कि सुपर स्टारडम ने उन्हें दुनिया दी, लेकिन सुकून छीन लिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बहुत कम लोगों से मिलते थे।
2012 में राजेश खन्ना की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। पूरा देश उनके हेल्थ अपडेट्स देख रहा था और फिर 18 जुलाई 2012 को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा देश इमोशनल हो गया। फैंस उनके बंगलों के बाहर रो रहे थे। दोस्तों, आज भी राजेश खन्ना को बॉलीवुड का ओरिजिनल सुपरस्टार कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ फिल्म्स नहीं दी, बल्कि एक ऐसा क्रेज क्रिएट किया जो इंडियन सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी स्माइल, उनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनकी फिल्म्स हमेशा अमर रहेंगी। एक मिडिल क्लास लड़का जो सपना लेकर बॉलीवुड आया और फिर एक लेजेंड बन गया। राजेश खन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि फेम और सक्सेस बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में इंसानियत और अपनों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट राजेश खन्ना का कौन सा मूवी है।